इंसानों और पशु पक्षियों के साथ सदियों पुराना रिश्ता है हमारा। घोड़ा, बैल, गाय, भैंस, हाथी, बिल्ली, जिसको जो अच्छा लगता है वो उसे अपने साथ रखता है। लेकिन सबसे वफादार जानवर तो हमेशा से ही डॉग रहा है। कुत्ता अब से नहीं, हजारों साल से इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त रहा है। कहते तो ये भी है मीनाक्षी, स्वर्ग तक युधिष्ठिर के साथ कोई रहा तो वो एक डॉग ही था। बिल्कुल पूजा, अगर डॉग की बात की जाए तो डॉग के साथ में बच्चे खेले या बड़े खेले, मूड अपलिफ्ट हो जाता है। साथ ही घर परिवार की सुरक्षा करते हैं डॉग्स। वहीं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टडी आई है पेट्स को लेकर अमेरिका से, जिसमें ये बताया गया है कि अगर महिलाओं को डिप्रेशन है तो ऐसे में पेट्स महिलाओं को डिप्रेशन से भी आज़ादी दिलाते हैं। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है। साइंटिस्ट के मुताबिक महिलाओं का डॉग्स के साथ बड़ा मजबूत कनेक्शन है। उन्हें डिप्रेशन, चिंता, तनाव से बाहर निकालने में ये मदद तो करता ही है। वैसे महिलाएं ही नहीं, किसी को भी जिंदगी में अंधेरों से बाहर निकालने के लिए बस एक सच्चे साथी की ही तो जरूरत होती है। जो आपका दोस्त, भाई, बहन, पार्टनर कोई भी हो सकता है। बस जरूरत है मन का बोझ हल्का करने की, क्योंकि लगातार तनाव रहे तो वो क्रॉनिक स्ट्रेस में बदल सकता है, जो आपको थायराइड जैसा घातक रोग भी दे सकता है। दरअसल पूजा क्या है ना, तनाव से रिलीज होने वाले कार्टिसोल हार्मोन से थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है और थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन डिस्टर्ब होता है और लोग फिर थायराइड के मरीज बन जाते हैं। और थायराइड इम्बैलेंस होने से वजन घटने लगता है या वजन बढ़ने लग जाता है, बाल झड़ने लग जाते हैं, मुंह पे झुर्रियां आ जाती हैं, समय से पहले इंसान बूढ़ा लगने लग जाता है। इससे सेहत को तो नुकसान होता ही है, साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी पर भी इसका बड़ा असर पड़ता है। इन सभी परेशानियों से अगर बचना है तो फिर थायराइड को कंट्रोल तो करना ही होगा। लेकिन उसके लिए लोगों को अपनी बीमारी का पता भी तो चलना काफी जरूरी है, क्योंकि देश के 4.5 करोड़ थायराइड पेशेंट में से 7% तो अपनी बीमारी से ही अनजान है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अंधेरे में तो कोई तीर नहीं चला सकता। इसलिए पूजा आज स्वामी रामदेव थायराइड के लक्षण और उपचार दोनों बताने जा रहे हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी। और थायराइड का पूरा खात्मा ही करके छोड़ेंगे आज मेरी बहनों। और देखो, इसके लिए सबसे अच्छा है सर्वांगासन। और सर्वांगासन धीरे धीरे पैरों को उठाते हैं और ऐसे 1-2 मिनट से शुरू करके एक आसन का पूरा समय होता है 10 मिनट का। तो जो पूरा ना कर सके इसको तो उसका भी आगे उपाय बताएंगे। तो जो पूरा कर सके धीरे धीरे पैर को उठाएं, थोड़ा सिर की ओर झुकाएं, ऊपर 90 डिग्री पर ऐसे सीधा कर दें, हाथ पीछे लगाएं। दूसरा तरीका ऐसा है कि इसमें हाथ ऐसे सीधे कर दिए, पैर भी ऊपर सीधे हैं और 1-2 मिनट से लेकर के 5-10 मिनट ऐसे ही ठहरते। दूसरा इसका उपाय है हलासन। थायराइड का कारण है बासी भोजन, थायराइड का कारण है ज़्यादा तीखी चीज़ें। ज़्यादा खटाई खाते हैं तो जीवन ही खटाई में पड़ जाता है। नींबू, आंवला इस और जो अनानास आदि में खटाई होती है वो तो हेल्थ के लिए है ठीक। इमली की खटाई और ये आम के अचार की, अमचूर की खटाई, ये तो बहुत ही खतरनाक होती है। इससे हमारी जीवनीय शक्ति का क्षय होता है और धीरे धीरे इससे तो फिर इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और वात रोग बढ़ते हैं, पूरे शरीर में पेन मार्कर्स बढ़ते हैं और थायराइड की प्रॉब्लम धीरे धीरे इससे ट्रिगर होने लगती है। सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन जो इतना भी न कर पाए तो पैर ऐसे ही सीधे, बस ऐसे गर्दन को थोड़ी देर मोड़ करके ऐसे ही रहें, इससे भी फायदा होगा। और फिर एक अभ्यास है इसका, ये उष्ट्रासन, ये भी बड़ा जबरदस्त है। ऐसे उष्ट्रासन, फिर ऊंचाई पे बताएंगे, सिंहासन पे बताएंगे। थायराइड का पूरा पैकेज बता रहे हैं। और इसके कारण है बासी भोजन, इसका कारण है ज़्यादा तीखे पदार्थ, ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा गर्म। घर में भी कोई आता है बोले चाय पियोगे या गर्म, कॉफ़ी पियोगे, ठंडा लोगे या गर्म, कोको कोला, पेप्सी और तमाम तरह के ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीज की चीज़ें। और स्वामी जी, मजे की बात तो ये है कि आजकल तो लोगों का ठंडा और गर्म दोनों साथ साथ भी चलता है। चाय पियेंगे, चाय पीने के फौरन थोड़ी देर के बाद ही कहेंगे चलो कुछ ठंडा हो जाए। तो स्वामी जी, आजकल जो मौसम चल रहा है वो भी कुछ ऐसा ही है, कभी धूप है कभी बारिश है। उमस और पसीने की वजह से शरीर हमेशा थका थका महसूस करता है। और थायराइड पेशेंट्स का तो हाल और बुरा है, क्योंकि थायराइड के मरीज के अंदर एनर्जी की बहुत कमी होती है।
हर दिन उन्हें गोली खानी पड़ती है। स्वामी जी, सबसे पहले तो वो गोली छुड़वा दीजिए आप। ये जो ठंडा गर्म मौसम है ना, ये भी ऐसा ही। आपने ठीक कहा, कुछ लोग चाय पी करके बाद में आइसक्रीम खाते हैं, चाय पी करके बाद में कोको कोला पेप्सी पी लेते हैं, ठंडा पीते हैं, और कुछ लोग ठंडा पानी पी के, फ्रिज का पानी पी करके ऊपर से चाय पीते हैं। हे मेरे राम, ये कितना गले के ऊपर अत्याचार करते हैं। फिर आपने जैसे कहा ठंडा गर्म मौसम, सुबह शाम अब ठंडक होनी शुरू हो जाएगी। अभी जो है अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर तो महीने ऐसे चलेंगे, सुबह शाम ठंडक, दोपहर को गर्मी। अभी भादवे का महीना तो बड़ा जबरदस्त होता है, श्रावण के बाद। इसमें भादों की जो घाम है, धूप है, वो बड़ी खतरनाक होती है। तो क्या करें? एक तो जैसे मैंने कहा सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन, फिर ये सिंहासन, फिर उज्जाई। गोली छोड़ने का उपाय, उज्जाई 5 बार से लेके 5 मिनट। आप इसको 10-20 सेकंड ब्रेथ को होल्ड करना है ऐसे। होल्ड किया, दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस को छोड़ दिया। ये 5 बार कम से कम स्वस्थ व्यक्ति को, वैसे स्वस्थ तो 3 बार भी कर लेगा तो गुजारा हो जाएगा। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, अब लोग करते तो हैं उज्जाई, थोड़ी सी देर करते, 5 मिनट करना है और होल्ड भी करना है 10, 15, 20 सेकंड कम से कम। हम तो ऐसे 1 से 2 मिनट तक होल्ड कर लेते हैं। फिर कपालभाति करते समय देखो ऐसे दबाना है, ऐसे भी हाथ रख करके दबा सकते हैं, और ऐसे हाथ रख करके देखो, ऐसे हाथ रख लिया, पैर पर हाथ रखा, उसको ऐसे ये 3 अंगुलियों से 4 अंगुलियों से ऐसे दबा दिया, पूरा पॉइंट ऐसे दब जाता है। थायराइड की गोली छोड़ने का उपाय, ये कपालभाति 15-20 मिनट ऐसे ही करना, दोनों हाथों में ऐसे दबाते हुए। धनिये का पानी पीना और थायरोग्रिड ले लेना। पहले हम देते थे वृद्धिवादी कवटी, काचनार, गुग्गल। त्रिकुटा 20 ग्राम, बहेड़ा 10 ग्राम, उसमें गोदंती या प्रवाल पिष्टी 5-5 ग्राम मिला देते, थायराइड ठीक। ये काचनार, गुग्गल, वृद्धिवादी का, त्रिकुटा, बहेड़ा, प्रवाल पिष्टी, गोदंती का प्रयोग ये तो पुराना था। अब हमने इसके साइंटिफिकली एक फार्मूलेशन तैयार कर दिया और उसके ऊपर पूरे हमने साइंटिफिक रिसर्च भी पूरे कर लिए। थायराइड को डैमेज करके T3, T4, TSH बढ़ा करके हमने उसको रेगुलेट कर दिया। जैसे लीवर को डैमेज करके लिवोग्रिड से, किडनी को डैमेज करके रीनोग्रिड से, पेनक्रियाज को डैमेज करके पेनक्रियाटाइटिस करके पेनकोग्रिड से, और मधुनाशिनी मधुग्रिड से पेनक्रियाज को रिपेयर किया। स्वासारी ब्रोंकोम से लंग को, कार्डियोग्रिड हृदयामृत से हार्ट को, आंखों को आईग्रिड से, कानों को एग्रिड से, मस्तिष्क को मेधावटी मेमोरी ग्रिड से, हड्डियों को पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड से हमने रीजुविनेट किया है। स्किन को हमने गोधन, अर्क, कायाकल्प, वटी, डर्मा, सोरोग्रिड, मेलोनोग्रिड से। ऐसे ही थायराइड के सेल्स को रीजुविनेट किया है हमने धनिये के पानी से और थायरोग्रिड से। अद्भुत है। किसी ने तो मेरी बात मान करके 2 महीने लगातार कपालभाति के साथ ये पॉइंट दबाए, ये पॉइंट दबाए, देखो ऐसे एक साथ दब जाते हैं। हाथ का तो एक एक करके दबाना पड़ता है क्योंकि एक हाथ से दबाएंगे। पैर का ऐसे ये पॉइंट दबाया, धनिये का पानी पिया घर में रह करके, और बहेड़ा, त्रिकुटा का ऐसे ही पाउडर खा लिया शहद के साथ 1-1 ग्राम, और ये एलोवेरा 100 ग्राम, 10 पत्ते इसमें अमरूद के, 10 पत्ते अमरूद के, थोड़ा सा सेंधा नमक, और थोड़ा किसी को बहेड़ा, त्रिकुटा और ये बबूल की छाल मिल जाती है, उसको भी डाल के इसका उबाल करके, और इसका गरारा, गंडूस कहते हैं आयुर्वेद में उसको, गरारा गार्गिल कर लिया। ओहो हो, थायराइड पूरा ठीक, वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस भी ठीक, गले का इन्फेक्शन भी ठीक, और गले में गांठ हो जाती है ना थायराइड के साथ, तो उसके लिए फिर काचना, गुग्गल, वृद्धिवादी कवटी या सिस्टोग्रिड या सिस्टोग्रिड डायमंड, और किसी को तो हम वो करके गोल्ड भी दे देते हैं। थायराइड के अंदर किसी मोटी मोटी ऐसे गांठें हो जाती है, फिर डरा देते लोग, अरे तेरा तो गला गया, तो गला काटना पड़ेगा, कैंसर होगा, मरेगा। आदमी को ऐसी नींद उड़ जाती है। मैं तो लोगों को इतने मोटे गले ठीक किए। नहीं स्वामी जी, किसी की नींद ना उड़े, कोई बीमार ना पड़े,
गोलियों के जंजाल में ना फंसे। आज इसलिए सभी थायराइड पेशेंट्स को हमें समाधान देना है आपके माध्यम से। स्वामी जी, इस मौसम में सबसे ज़्यादा वायरल अटैक करता है। हर तीसरा चौथा शख्स परेशान है कि उसे कफ हो गया है, उसे कोल्ड हो गया है। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि मामूली से नजर आने वाला सर्दी जुकाम और ये बुखार थायराइड डिस्टर्ब होने का लक्षण भी हो सकता है। तो स्वामी जी, पहले तो लक्षण क्या है, कैसे पहचाना जाए कि ये नॉर्मल सर्दी जुकाम है तो या फिर थायराइड बैलेंस बिगड़ा है? गला खराब होता है, फिर वायरल होता है, फिर अलग अलग प्रकार के खतरनाक इन्फेक्शन होते हैं। तो गले के लिए एक ऐसी एक्सरसाइज जो सर्वांगासन, हरासन, चक्रासन, ये जो भी कठिन अभ्यास वो नहीं कर पाते ना, देखो ये अभ्यास आगे पीछे गले को ऐसे दाएं बाएं ऐसे ऐसे गर्दन को, गले को ऐसे घुमा रहे। देखो ये बड़ा अच्छा, गले को टाइट करके ऐसे ऐसे करो। अब देखो, और भस्त्रिका, सबसे पहला अटैक गले पर, फिर गले थायराइड के साथ, फिर लंग पर, फिर जहाँ आपने बोला ना, फिर ये अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं अभी सावन भादों के महीने में। तो ये अपने शिखर पर होते हैं रोग, तो क्या करें? जिनसे इतना ना हो। 2400 किलोमीटर नंबर रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर नंबर सर्कुलेटरी ट्रैक, 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्टचक्र, नवद्वार सब पूरे एक्टिवेट हो जाते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही है। ये तो हमारी रोज की दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। एक इसमें बड़ा जबरदस्त अभ्यास होता है भुजंगासन। ये बड़ा जबरदस्त, इसको तो हम जो जवान उनसे तो ऐसे करवाते हैं। ऐसे करो भाई, ये ऐसे, और भाई और ज्यादा थोड़ी जवानी उमड़ रही है तो ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे, और ऐसे, और ये ऐसे ऐसे, ये, और थोड़ा ताकत है तो फिर यूं चक्रदंड। ये भी अब तो लोगों ने लगानी शुरू कर दी है। थोड़ी ताकत तो चाहिए इसके लिए, बैलेंस भी चाहिए, और थोड़ा और बैलेंस हो तो फिर तो यही हो जाता। ऐसे ऐसे, ये, और फिर नहीं तो ये, इतना ही से काम चल जाएगा। और सूर्य नमस्कार तो नित्य की दिनचर्या बना ही दिया है हमने। अब इन्फेक्शन ना हो, गिलोय घरमटी खाए, इम्यूनोग्रेट खाए, और स्वासारी ब्रोंको। और देखो भाई, देखो थोड़े बहुत लक्षण भेद से अलग अलग नाम भेद हो जाते हैं। हम नामों के नाम से डराना नहीं चाहते। हम तो नॉन अननोन जितने भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज है। बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी। आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो कोई भी कोरोना का भी नाम पता कहाँ था, अचानक से आ गया और फिर उसका नामकरण करना पड़ा, इतनी तबाही मचा कर गया। स्वामी जी, अभी हमने जब शो की शुरुआत की थी तो अमेरिका की एक स्टडी का जिक्र किया था जो ये कहती है कि इंसानों का डॉग्स के साथ बड़ा मजबूत रिश्ता होता है। इंसानों में भी महिलाओं को डिप्रेशन से अगर बाहर निकालना हो तो उन्हें एक पेट दे दो, कुत्ता उन्हें दे दो उसकी देखभाल करने के लिए। सच्चाई तो ये है कि स्वामी जी, जब कोई जिंदगी में अंधेरों में घिरा होता है तो उसे एक अच्छे सच्चे साथी की जरूरत होती है। पेट्स के अलावा वो सच्चा साथी कौन हो सकता है? कुत्ता से खेलो, बिल्ली से खेलो, और किसी में खेलना हो तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले शेर पालते हैं, शेर, उनसे खेलते हैं। तो ये अच्छी बात है, जो है एनिमल प्रेमी होना चाहिए। हंसी मजाक की बात अलग है, हम सब जीवों से प्रेम करते हैं और सब जीवों को भगवान का ही अंश मानते हैं। इसलिए हमारे यहाँ तो 10 अवतारों में जो है यात्रा ही शुरू हमारी होती है, मत्स्य अवतार से लेकर के शुकर अवतार से लेकर के, क्या सारे अवतार भगवान के ही है, नरसिंह अवतार। तो सब जीवों से प्रेम करो और स्वयं से प्रेम करो। लव योरसेल्फ, अपने आप से भी प्रेम करना सीखो। हम अपने आप से भी प्रेम करते हैं और सबसे भी प्रेम करते हैं। जो एक दो से प्रेम करता हो थोड़ा सुखी रहता है, और जो सबसे प्रेम करता हो पूर्ण सुखी रहता है। इस पूर्ण सुखी रहने का मंत्र दे दिया मीनाक्षी जी। जैसे आप
अखिलेश जी पे प्रेम करते हो, गुड़ी दोनों बिटियाओं से भी प्रेम करते हो और सबसे प्रेम करते हो और सदा प्रसन्न रहते हो, ऐसे हम सबको चाहते हैं। देखो एक रिलेशनशिप का बड़ा प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, माता पिता का प्रेम अलग होता है, वो एक आंतरिक परिधि का प्रेम है, उसकी एक अलग मर्यादा है। लेकिन समष्टि से प्रेम हो जाए ना, ये मैत्री सबसे पहला गुण बताया योग में। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सख दुख पुण्य पुण्य विषाणाम भावना तस्य तप प्रसादम, तो सदा चित्त प्रसन्न रहेगा। तो ये उपाय है, मैत्री, करुणा, मुदिता, और जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, आसुरी प्रकृति के लोग हैं, और जो नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत सारी है, उनसे उपेक्षा, निरपेक्ष, उनसे डिटैच रहो। अब पूर्ण प्रसन्न रहो हमारी तरह से, मीनाक्षी जी की तरह से, ज्योत्सना जी की तरह से, श्रुति का पूजा में हमारे सब कैसे प्रसन्न रहते हैं, हमारे रजत शर्मा जी। अच्छा स्वामी जी, एक नई स्टडी ये कहती है, देखिए हर वक्त मैं एक स्टडी लेकर आ जाती हूँ, लेकिन ये नई स्टडी कहती है कि क्रॉनिक स्ट्रेस से भी थायराइड की परेशानी होती है। तो स्वामी जी, स्ट्रेस के कार्टिसोल हार्मोन से थायराइड ग्लैंड में सूजन बढ़े तो फिर क्या करें? पहले तो यह है कि जड़ पर ही वार करो बीमारी की, कि स्ट्रेस ना होने दो, लेकिन अगर स्ट्रेस हो ही गया है तो फिर कार्टिसोल हार्मोन को कैसे बैलेंस? स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। हमने बचपन से शीर्षासन किया, तो शीर्षासन से हमने स्ट्रेस का ही शीर्षासन करा दिया। हेड स्टैंड, और हेड स्टैंड के साथ साथ ये हैंड स्टैंड भी बहुत अच्छा होता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऐसे इसके लिए तो ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्वामी जी, आपका तो हैंड स्टैंड के साथ साथ वॉकिंग भी हो जाती है। लोग ठीक तरीके से पांव पर चलना नहीं सीखे तो हैं। देखो तो आपको स्ट्रेस का शीर्षासन कराना है, प्रसन्न रहो, संतुष्ट रहो। देखो, अपने पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से, अर्थात पूर्ण समझदारी से, पूर्ण प्रेम से, अपना जो भी सामर्थ्य कुछ बचा के नहीं रखना, जो बचा के रखते उसको बचने हरकतें करते, उससे अपना काम करते रहो, संतुष्ट रहोगे, जीवन में स्ट्रेस नहीं होगा। फिर शीर्षासन करो, अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी उद्गीत करो। और ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, दिमाग की नसें कमजोरी हो गई हैं, तो मेधावटी मेमोरी ग्रिड थोड़ा ले लो, गाय का दूध पियो, गाय का घी खाओ। गाय का घी 1 चम्मच सुबह खाली पेट खाना चाहिए। और गाय छोटी, आजकल तो पुंगनूर गाय, मेरे पास हरिद्वार में पुंगनूर गाय है। हाँ, और अब तो जो है सबको जब से पता लगा है मेरे पास पुंगनूर गाय, तो लोग ट्रक भर भर के भेज रहे। सुभाष अरोड़ा जी ने बोला जी 1 ट्रक तो मैं भेजूंगा, दूसरे फिर तो ललित बोला जी 1 ट्रक मैं भेजूंगा। अरे मैंने कहा भैया थोड़ी थोड़ी भेजो, फिर इनके आगे बच्चे होने हैं, तो फिर आगे लेने वाले भी तैयार है। एक मीनाक्षी जी को देनी है, एक ज्योत्सना जी को, एक श्रुति का पूजा जी को, एक जो है वो अमित जी को, हुसैन जी को, रजत शर्मा जी को देनी है। गाय से प्रेम करो। गाय से प्रेम करने पर ना, आजकल तो काऊ से हक करने का एक ट्रीटमेंट का एक नया तौर तरीका ही चल रहा है, उससे स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। तो सबसे प्रेम करो, समष्टि से प्रेम करो। वासना नहीं, भोग नहीं, मोह नहीं, हाँ, मिथ्या आकर्षण नहीं। प्रेम और मोह में फर्क होता है, योग और भोग में फर्क होता है। हाँ? सारे योगी सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन भोग करने वाले न खुद एक से संतुष्ट होते हैं, न एक को संतुष्ट कर पाते हैं। फालतू का काम है। तो खैर, स्ट्रेस का दूर करने का उपाय बताया गया। सुबह उठो, जागो, भागो, खेलो, कूदो, मस्त रहो, अपना काम पूरा करो। जो प्रभु दे उसको भगवान का प्रसाद मान करके स्वीकार करो। हर काम को भगवान की पूजा मान करके करो। सब नाम रूप स्वरूपों में, संबंधों में एक ही प्रभु, एक ही खुदा, अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान है, ऐसा मान करके जो जीते है ना, सदा प्रसन्न रहते हैं। मेरी बहन स्वामी जी, आप कभी ऐसा विवरण देते हैं कि ऐसा लगता है कि इंसानी जीवन में एक ऐसे होगा फिर तो इंसान मोक्ष को ही प्राप्त कर जाएगा। इतनी समता का भाव लाना बहुत मुश्किल है। हालांकि कोशिश करते रहने में ही हमारी भलाई है, कोशिश करने वालों की हार भी नहीं होती। हरिवंश राय जी ये कह गए हैं। स्वामी जी, जिनको थायराइड की दिक्कत हो जाती है उनकी हड्डियां बड़ी कमजोर होने लगती हैं, इसकी वजह पहले तो क्या है, और थायराइड का असर फिर हड्डियों पर ना पड़े इसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए और आयुर्वेदिक उपाय? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हाँ, थायराइड का असर हड्डियों पर भी होता है
और किसी का वेट बहुत डाउन जाने लगता, तो वेट डाउन जाने लगे तो जैसे हमने कल केले का पेड़ लगाया था ना, केला खाओ, दूध पियो, केला और दही बड़ा अच्छा संयोग बनता है। केला दही में काट करके, और साहब केला दही और थोड़ा खजूर और डाल दो उसके अंदर, जितने भी अंडर वेट हैं सब मजबूत मजबूत हो जाएंगे। और जो ओवर वेट हैं वो ये स्थित कोणासन करो, चक्की आसन करो, अर्धलासन, पाद वृत्तासन करो। और जो है जो ओवर वेट हैं, थायराइड के कारण से ओवर वेट तो हो ही जाते, तो वेट में तो हर वेट गोधन और अनाज नमक मीठा बंद कराते थे। क्या सुंदर वातावरण है, मंद मंद पवन बह रही है, पेड़ भी आसन कर रहे हैं, देखो पीछे, हाँ उनके पीछे पंछी उड़ रहे हैं, हा, मेघ छा रहे हैं, इतना सुंदर वातावरण। ऐसे सुबह सुबह लोग उठ करके योग क्यों नहीं करते, मुझे तो बड़ी दया आती है। हमारी दाढ़ी भी लहला रही है आज सिर के बाल भी ये तो बांध रखें, नहीं तो हमें करना मुश्किल हो जाए, नहीं सोचेंगे बाबा जी में कोई भूत प्रेत आ गया है जब चारों तरफ बाल खुलने लगेंगे तो देखो जो है ओवर वेट हो जाए तो ये करें। आपने हड्डियों की कमजोरी की बात की, हड्डियों की कमजोरी के 10 उपाय बताता हूँ, बहुत है। ये थायराइड के कारण से भी हो रहा है, ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, प्राणायाम पूरा नहीं करते हैं, विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि की, और इसमें फास्फोरस की आदि की कमी रहती है ना, विटामिन सी की भी कमी रहती है, जितने भी छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी कमी रहने से भी ये हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। तो इसके 10 उपाय क्या हैं? एक तो योग करना है, सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के, और जितने आसन बन पाए उतने आसन कर लेना, ऐसे अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक अभ्यास को 1-1, 2-2 मिनट से लेकर के 10-10 मिनट तक, ऐसे ये तो सब करना ही करना है, ऐसे। और हड्डियों के लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, एक दिन में ही किसी को तो फायदा हो जाता है, और 7 से 14 दिन में 99% लोगों को, और 2 महीने में तो आर्थराइटिस से पूरे जकड़े पड़े हैं हड्डियों में, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, RA, CRP, ANA, AVN, HLB27, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, पूरा हड्डियों के ऑस्टियोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट सेल्स का इम्बैलेंस हो गया है। अरे साहब बहुत बुरी हालत हो जाती है, हड्डियां पूरी कीर्तन करने लगती है। हम अभ्यास कराते हैं ऐसे, हम कहते हैं कि ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम करो तो हड्डियां कीर्तन करने लगती है, पैरों की भी, हाथों की। ये सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम बताते हैं, इसी में लोग गड्ढमड्ढ होने लगते हैं। बोले स्वामी जी खटपट हो रही है, घर में भी खटपट, बिजनेस में भी खटपट, समाज में भी खटपट, हड्डियों में, शरीर में खटपट, तन में, मन में, जीवन में खटपट, एकदम झटपट ठीक हो। कैसे? आजकल तो राजनीति में भी खटाखट पटापट चल रही है, तो ये सब मामला गड़बड़ घोटाला है भाई। तो क्या करो, देखो ये सूक्ष्म व्यायाम करो ऐसे। तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पियो, हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर करके खाओ, अश्वगंधा, शतावर का पाउडर लो, फिर लहसुन खाली पेट कर अर्थराइटिस हो जाता तो पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, और वो भी किसके साथ? पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट। ये जो अभी मैंने बोला ना, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, 5 में से 1, 2, 3 जितने भी मिल जाएं, 1, 2, 3, 4 या 5 के 5 मिल जाए तो कोई मुकाबला ही नहीं। और आटे को भी, आटे में भी गूंथते समय थोड़ा सा सहजना, थोड़ा सा उसके अंदर एलोवेरा का आटा तो इतना अच्छा होता है, मैंने खूब गुंदवा करके खूब खाया, और मजबूत हड्डियाँ हो जाती है एकदम फर्स्ट क्लास, फौला दी है। किसी की हड्डियाँ, एक को मैं देख रहा था एक दिन, एक आदमी ने ऐसे मोटा सा सरिया लिया और ऐसे लगा करके, और ऐसे इधर फंसाया और ऐसे मोड़ दिया लोहे की रोड को। तो ऐसे रोड से भी मजबूत तुम्हारी हड्डियाँ हो सकती हैं। ये प्रयोग कर लेना आज जो बताए, खटाई मत खाना। हाँ, एक बात ये जोरदार है, कपालभाति ज़्यादा करना, अनुलोम विलोम करना। स्वामी जी, थायराइड होने पर ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज होने का खतरा। खैर थायराइड तो ऐसा लगता है कि एक अकेली ऐसी बीमारी है जो अपने साथ बीमारियों की पूरी फैमिली लेकर आ जाती है। तो थायराइड पेशेंट इन खतरनाक बीमारियों से खुद को कैसे बचाएं? क्योंकि थायराइड हुआ तो शुगर हो जाएगा, शुगर तो हुआ बीपी खराब हो जाएगा ना। ठीक बताया। अब इस पूरी साइकिल को तोड़ना है, इस चक्रव्यूह को तोड़ना है। ये जो चक्र है ना, चक्रव्यूह, बीमारियां और बीमारियों का जो पूरा कुणवा कुटुंब खानदान है, इसका पूरा ही खानदान ही खत्म करना है, पूरा ही मोक्ष करना है इनका। तो क्या करें? मोटापा और ओवरवेट, अंडरवेट के लिए तो बता दिया। इससे आंखों पर भी असर आता है, वो भी बता रहे हैं। अनुलोम विलोम और शीर्षासन, सर्वांगासन, आंखों पर, आंखें बाहर तक निकलने लगती हैं, सारे शरीर कमजोर हो जाता है। अरे ताकत ही नहीं बाबा जी,
तो अश्वगंधा, अश्वशिला या इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड लें। अब रही बात बीपी शुगर की। बीपी शुगर के लिए एक तो मंडूक आसन, वज्रासन में बैठ के जो पद्मासन में बैठ सके, पद्मासन में बैठ के ये योग मुद्रासन। एक आसन को लेट के पवन मुक्तासन, हाँ लेट करके पवन मुक्तासन, बैठ करके मंडूक आसन, योग मुद्रासन, बीपी शुगर के लिए बड़े जबरदस्त। अब पद्मासन नहीं लग पाता तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लेना। वज्रासन में बैठ के कितना अच्छा है ना ये, ऐसे ये कर ले। मधुनाशिनी, मधुग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ, और यदि किसी को मिल जाए तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, सदाबहार, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, ये तो डायबिटीज के लिए परम औषधि है। मधुनाशिनी, मधुग्रीट के साथ ये सब सेवन कर लिया तो डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिट और लौकी का जूस अनुपान के तौर पर। खान पान अनुपान का बड़ा महत्व है रोगोपचार के लिए। मंडूकासन ऐसे, और पवन मुक्तासन देखो ऐसे, ये है पवन मुक्तासन। ये बीपी शुगर के लिए समान रूप से उपयोगी है। और बीपी के लिए ना मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी के जूस के साथ उसमें फिर ये मर्कटासन भी बड़ा अच्छा है। इसमें एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। अंत में योग निद्रासन। योग निद्रासन, शवासन भी। श्वासों पर जब ओंकार का ध्यान करते हैं, दृष्टा होकर के, साक्षी होकर के, देह को गुणातीत भावातीत होकर के देखते हैं ना, अपने मनोबल को भी हमें कभी गिरने नहीं देना है, उससे भी हमेशा ऊपर की तरफ ले जाना है। स्वामी जी हाल फिलहाल तो अपने तुरंत एक क्षण में अपने स्वरूप में लौट आए। जी स्वामी जी, हाल फिलहाल में थायराइड कैंसर के भी बहुत सारे केसेस बढ़े हैं। खास तौर पर वो जिनकी उम्र 30 साल से कम है, वो तो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनके साथ ये हो क्या गया। थायराइड की बीमारी कहीं कैंसरस ना हो जाए, और आजकल तो वैसे भी कैंसर के पेशेंट्स बहुत तेजी से बढ़े हैं भारत में। तो स्वामी जी, थायराइड कैंसर में तब्दील ना हो उसके लिए क्या उपाय करने की जरूरत है? इसके लिए एक तो सुबह सुबह हल्दी खाना सीखें। कच्ची हल्दी हो तो अच्छी बात है, थोड़ी सी कच्ची हल्दी, बस जिनकी बहुत ज़्यादा पित्त, एसिडिटी की प्रकृति होती है उनको छोड़ करके थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी तुलसी, थोड़ा सा सुबह सुबह नींबू गर्म पानी में डाल करके पी लें। जिनके घर में गाय है, गोधन अर्क पी लें, जिंदगी में कभी कैंसर नहीं होगा। और हमने रेडीमेड उपाय दे दिया, करक्यूमिन गोल्ड 2 गोली खा लें। अब हल्दी की मात्रा ज़्यादा खाते हैं ना तो समस्या क्या होती है, पित्त बढ़ जाता है लोगों को, गर्मी बढ़ जाती है शरीर में। सर्दियों में तो फिर भी हल्दी खा लेते हैं, गर्मियों में तो और थोड़ा दिक्कत होती है। तो जो किसी भी रूप में हल्दी का, सुबह सुबह हल्दी का, तुलसी का, गोधन अर्क आदि का प्रयोग करते हैं, उनको कभी कैंसर नहीं होता। जो नमक मीठा से थोड़ा परहेज करते, चीनी खास करके, और नमक की जगह सेंधा नमक ले आएँ, और चीनी की जगह जैगरी पाउडर, हनी और ब्राउन शुगर हम लोग उपलब्ध कराते हैं। वो ब्राउन शुगर नशे वाली नहीं है ये। तो कैंसर से बचने के लिए पहले तो प्रिवेंशन का उपाय बताया, होने के बाद सिस्टोग्रिट डायमंड, करक्यूमिन गोल्ड, वृद्धि बाधिका, और ओरोग्रिट खास करके ब्लड कैंसर में और लंग कैंसर में और कोलन कैंसर में बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। ये प्राणायाम बढ़ाना पड़ेगा। एक तो भुजंगासन तो हमने 10-10 बार करके 100 बार करना लोगों को सिखाई दिया है। भस्त्रिका आधा से 1 घंटा, कपालभाति आधा से 1 घंटा, और कैंसर 3rd और 4th स्टेज का भी हमने ठीक किया है। दिन भर अनुलोम विलोम करवाते हैं, एंटी कैंसर जूस पिलाते हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, तुलसी, हल्दी, ये फिर जो भी जड़ी बूटियां हमारे आस पड़ोस में मिल जाती है ना, वो अप्रतिम होती है, इनका उपयोग करना चाहिए। हमने तो कैंसर होने के बाद भी ठीक किया, और
कुछ को तो हमने ऑपरेशन के बाद रेडिएशन कीमो के बाद चेक किया, किसी को रेडिएशन ऑपरेशन कीमो लेने ही नहीं दिया। किसी को जब देखा कि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो साथ में कीमो की डोज भी चल रही है और साथ में योग भी चल रहा है और आयुर्वेद की औषधियों का प्रयोग भी चल रहा है और लोगों को हमने कैंसर मुक्त किया है। तो ये बहुत बड़ी घटना हुई है इस सदी की कि कैंसर से मुक्त तो हुआ जा सकता है। लोगों ने सैकड़ों हजारों लाइव एग्जाम्पल इंडिया टीवी पर देखे और अब तो हर गांव गली मोहल्ला इस बात का साक्षी है, प्रमाण है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। पूरे देश में कैंसर के पेशेंट अच्छे हो रहे हैं, लिवर किडनी हार्ट की डिजीज रिवर्स हो रही है, मोटे पतले हो रहे हैं, बीपी शुगर थायराइड अस्थमा आर्थराइटिस लोगों का खत्म हो रहा है। ये रोग मुक्ति का अभियान अब तो राष्ट्र ही नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। बस इसके लिए आपके बताए हुए एक नियम पर चलना बहुत जरूरी है। आप जो कहते हैं अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, देखिए मैंने आपके शब्द आपसे ले लिए ये लेकिन करना होगा तभी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। स्वामी जी, थायराइड के लक्षण की जब हमने शुरुआत में बात की थी तो हमने सर्दी जुकाम की बात की थी, लेकिन एक और लक्षण है जो हमारी त्वचा से जुड़ा हुआ है। अचानक से स्किन की परेशानी शुरू हो जाना, ड्राई हो जाना, कील मुहासे आने लगना या फिर बालों का तेजी से झड़ना, ये भी थायराइड इम्बैलेंस होने की एक समस्या का इंडिकेशन हो सकता है। तो स्वामी जी ऐसे किसी के साथ हो रहा है तो क्या उपाय करें? एक तो हुसैन भाई की तरह नाखून रगड़ते रहे, ये पीछे से ये वाला, और जो है चेहरे पर कील मुहासे रोकने हैं तो एलोवेरा जूस पिए, एलोवेरा जेल लगाएं, एलोकांती लगाएं। एलोवेरा में थोड़ा सा नीम हल्दी मिलाकर के, नीम हल्दी और मेहंदी मिलाकर के लगा देते हैं, हवन की भस्म मिलाकर के लगा देते हैं। ओहो हो, ये तो स्किन की प्रॉब्लम का पूरा ही सोल्यूशन हो जाता है। बाल न झड़े, शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, आंवला एलोवेरा गिलोय सुबह उठ करके खाली पेट पिया करें, वो भी बहुत ज़रूरी है। और फिर ये गोमुखासन, ये बड़ा अच्छा है, ये तो रोज ही कर लिया करें। रोज की दिनचर्या में हमने कुछ चीज़ों को सम्मिलित कर दिया है, बटरफ्लाई, स्कंद संचालन, प्राणायाम। तो बाल ना झड़े इसके लिए केश कांति शैम्पू, केश कांति एडवांस तेल बड़ा ज़बरदस्त। अपने घर में भी सरसों का तेल है, तिल का तेल है, नारियल का तेल है, ये बढ़िया चीज़ें हैं। बाजार से जो तेल आते हैं इनको बंद करना पड़ेगा। इनमें 80 से 90% पैराफिन होता है और कहने को बोले क्या है, कहने को बोला ये वो है आंवला हेयर ऑयल, एलमंड हेयर ऑयल। हाँ बताओ, अलग अलग ब्रांड से कोई आंवला बोल रहा है, कोई एलमंड बोल रहा है, कोई भृंगराज बोल रहा है, और राज पता लगा तो नाम ही है। जैसे हमारी माँ का नाम पूज्य माता गुलाब देवी और एक माँ की बहन का नाम चमेली, क्या ना गेंदा, और दादी का नाम चमेली, लेकिन जो है कोई खुशबू नहीं थी। बोले तो नाम है? अच्छा, मैंने और तो देखा, चंपा भी नाम मिला, गुलाब, चमेली भी, पपीता नाम नहीं मिला किसी का। आज इसके बारे में बताना पड़ेगा। पपीता देवी अच्छा नहीं लगता ना स्वामी जी? करने पड़ेंगे। बबीता तो है, पपीता नहीं है। स्वामी जी केला भी नाम होता है। हाँ, केला देवी। हाँ केला तो है। अरे संतरा, केला, संतरा, सेब नहीं सुना किसी का। स्वामी जी कद्दू भी नहीं सुना। सेलेक्टिव हो गए लोग। अच्छा, नाम का भी स्वामी जी एक बड़ा असर होता है पर्सनालिटी पर, तो अच्छा हुआ किसी ने अपना नाम कद्दू नहीं रख लिया। स्वामी जी, थायराइड इम्बैलेंस होने की हम बात कर रहे हैं और इसका असर तो शरीर के नर्व्स पर भी पड़ता है, मिजाज में बदलाव भी दिखने लगता है। कई बार हम ये सोचते हैं हमारे आसपास लोग इतने गुस्से में भरे क्यों घूम रहे हैं, लेकिन अगर बातों बातों में उनसे पूछें कि क्या बात है, इतना गुस्सा क्यों आता है, ऐसा तो नहीं कि कोई हेल्थ इश्यू है, कोई प्रॉब्लम हो, तो पता चलता है कि थायराइड गड़बड़ है या फिर उसका बीपी गड़बड़ है। तो स्वामी जी, नर्व्स को मजबूत रखने के लिए प्राणायाम कितना कारगर होगा? नर्व्स को मजबूत रखने के लिए आपने ठीक कहा, भस्त्रिका 5 से 10 मिनट, कपालभाति 10 से 15 मिनट, और अनुलोम विलोम तो नर्वस सिस्टम के लिए जबरदस्त है।
ईडा पिंगला सुषुम्ना 72,72,10,201 नाड़ी, अष्टचक्र नवद्वार, पूरा देह देवालय बन जाता है ये तो अनुलोम विलोम से। तो नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है सहजने का प्रयोग। तो हमने मोरिंगा टैबलेट भी सबको उपलब्ध करा दी। बाकी सहजने के पत्तों का रस पी लिया करें, ब्रेन नर्वस सिस्टम एकदम अच्छा रहेगा। अश्वगंधा अश्वशिला का प्रयोग, अश्वगंधा अरिष्ट शाश्वत अरिष्ट का प्रयोग। ब्राह्मी का चूर्ण बड़ा अच्छा होता है, ब्राह्मी का चूर्ण भी। और ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए हमने मेधा ग्रीट, मेमोरी ग्रीट और ओमेगा, थोड़ा सा तिल, थोड़े से फ्लैक्सीड, अलसी, उसको कूट करके गुड़ शक्कर या सबसे अच्छा खजूर मिला लो ना, तो खजूर मुनक्का अंजीर मिला के लड्डू बना करके एक एक खा लिया कर। जिंदगी भर ब्रेन नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर भी किसी को फिर पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, बहुत तरह के रोग हो गए, तो इसके अंदर इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट गोल्ड जबरदस्त काम करते हैं। कभी जिंदगी में ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और सदा प्रसन्न रहे। हैप्पीनेस तो बहुत जरूरी है। खुशी से, हंसी खुशी से, प्रसन्नता से अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी उद्गीत करें, ओंकार गायत्री का जप करें, मेधाइष्टि से हवन करें, यज्ञ चिकित्सा। अच्छा स्वामी जी, केवल सांसों पर ध्यान करने से ही कितनी बड़ी शांति का अनुभव होता है। वाकई में बड़ा अच्छा अनुभव होने लगता है। लेकिन क्या करें, कार्यक्रम की एक रूपरेखा है, उसका तो पालन करना ही पड़ेगा। योगाभ्यास और प्राणायाम के बाद अब बारी उस मिशन की जो लगातार हम चला रहे हैं, आपके माध्यम से चला रहे हैं, एक पौधा सेहत के नाम। स्वामी जी, आज कौन से पौधे का नंबर है? देखो आज बता रहे हैं पपीता। ये पपीता बड़ा ज़बरदस्त है। पपीता के पत्तों का रस पीने से प्लेटलेट अच्छे हो जाते हैं, लीवर अच्छा हो जाता है। पपीता और एरंड के पत्तों को साथ में पीने से। और पपीता तो पेट के लिए तो परम औषधि है। जिनको भी गैस का बहुत ज़्यादा रहता है, पपीता स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जो पपीता रोज़ खा, पपीते की सब्जी खाओ, पपीते की सब्जी। हाँ, अरे इसकी तो छाया भी बड़ी अच्छी है। हाँ, इसके बीच में ऐसे सेल्फी खिंचाओ बैठ कर। तो ये पपीते के पत्तों का रस प्लेटलेट बढ़ा देता है, डेंगू के पेशेंट को मरने से बचा देता है। पपीते की, कच्चे पपीते की सब्जी खाओ, उससे सारे स्किन डिसऑर्डर और सारी पेट की बीमारियां, पेट के जो बैक्टीरिया है जो उनका बैलेंस हो जाता है। बस गर्भवती महिलाओं को, जिनको बहुत ज़्यादा सोराइसिस और एक्जिमा टाइप जो रोग हैं, थोड़ा सा गर्म होता है, उनका इसका सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी जो है पपीता, ये हमारे सेहत के लिए और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए पपीते की सब्जी, पपीते का फल पका हुआ और पपीते के पत्तों का जूस, ये अत्यंत लाभप्रद होता है। और पपीता जो है हमारे जीवन में सौभाग्य लेकर के आता है। हर तरह के पेड़ पौधे ये एनवायरनमेंट को पवित्र बनाते हैं और घर को वास्तु दोष, ग्रह दोष से बचाते हैं। इतना अच्छा है ना, एनवायरनमेंट सुंदर का सुंदर और खाने को मिले एकदम रसदार फलदार पपीते। स्वामी जी, वायरल दावे की सच्चाई जानने का वक्त आ गया है। दावा ये किया जा रहा है स्वामी जी, लटकने से हाइट बढ़ती है। पार्क में बच्चे लटके हुए दिखाई देते हैं, पूछती हूँ क्या कर रहे हो, तो कहते हैं कि हाइट बढ़ा रहे हैं। तो स्वामी जी, ये दावा सही है या गलत? ये दावा सही नहीं है। दावा सही ये है कि ताड़ासन करने से हाइट बढ़ती है, सर्वांगासन हलासन करने से हाइट बढ़ती है, सूर्य नमस्कार करने से हाइट बढ़ती है, चक्रासन करने से हाइट बढ़ती है, पश्चिमोत्तानासन करने से हाइट बढ़ती है, लटकने से हाइट बढ़ती है। इसका कोई प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन यह है कि जब आप लटकते हैं तो आपकी स्पाइन सीधी रहती है और उससे हाइट बढ़ने में मदद मिल सकती है। लेकिन लटकने से हाइट बढ़ती तो सारी दुनिया में 6-6 फीट के लोग हो जाते। तो ये दावा पूरी तरह से सही नहीं है, आंशिक रूप से सही है। तो लटकिए, लेकिन लटकने के साथ साथ थोड़ा ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, शीर्षासन, चक्रासन भी करिए। अब स्वामी जी, बात योग चैलेंज की करेंगे। स्वामी जी, आपके योग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए बहुत सारे दर्शकों ने हमें वीडियोस भेजे हैं।
और वाकई में एक से बढ़कर एक वीडियो है। लोगों ने अपनी उंगलियों पर अपने शरीर का भार उठा लिया है। बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, सबके लिए अभिनंदन है। बेस्ट वीडियो भी दिखा देते हैं स्वामी जी। बना है, चारों तरफ उत्साह है। जरूर जरूर और उनको गिफ्ट हैम्पर और प्रशस्ति पत्र भी हम देते हैं, जिंदगी भर की उनके लिए यादगार। हिमाचल प्रदेश से नवीन शर्मा, शानदार इन्होंने परफॉर्म किया है ये बच्चों ने, हमारे माँ बाप ने। बात स्वामी जी, ये हमेशा के लिए एक बहुत बड़ी याद है, ये आशीर्वाद है। स्वामी जी, आज का चैलेंज भी आप दे दें। आज का चैलेंज हम दे रहे हैं बहुत सरल, जो है सबको श्वास को अंदर भरना है, बाहर छोड़ के बाहर रोकना है, और फिर एक साथ नाभि से नीचे वाले भाग को खींचना, पेट को खींचना, और ऐसे गले को खींच के टाइट करके ठोड़ी को कंठकों पे लगाना। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम करना। कम से कम 10 सेकंड देखो ना, 10 सेकंड होल्ड करना है और पसलियां दिखनी चाहिए, तभी ये मान्य होगा। स्वामी जी ने कैपिंग लगा दी है, कम से कम 10 तो ये मिनट कल का चैलेंज है, बाह्य प्राणायाम। पसलियां दिखनी चाहिए। तो अब मोटे घेरे वाले लोग तो पसलियां नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन 10 सेकंड तो रोक ही सकते हैं। तो 9350593505 पर अपना ये वीडियो फटाफट बनाएं और हमें भेज दें। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। इस वादे के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात और रोगों के खिलाफ हमारी ये जंग जारी रहेगी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम।